सो हे यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर। एंड इससे पहले कि मैं आज की वीडियो में बकवास करना शुरू करूं, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा रिकैप देना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था। तो अगर तुम लोगों को याद है तो लास्ट वीडियो में मैं और ड्रीम हम लोग नेदर गए थे अपना, मेरा मतलब पुराना आर्मर रिट्रीव करने के लिए। एंड वहाँ से हमने थोड़ा सा लूटा भी था नेदर फोर्ट्रेस को, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज की इस वीडियो में क्या प्लान है, तो आज की इस वीडियो में मैं फिर नेदर जाना चाहता हूँ। लेकिन इस बार हम लोग नेदर एक दूसरे एजेंडा, दूसरे मोटिव से जाने वाले हैं, जो कि होने वाला है नेदराइट आर्मर को पाना। मुझे पता है कि मैं गोल थोड़ा सा हाई सेट कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। और बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं। और इसके लिए हमें 4 चीज़ चाहिए: एशियन डेब्रिस, बेस्टियन, अपग्रेड टीम और पावरफुल आर्मर। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि मैं पहले भी नेदर जा चुका हूँ बीच में अकेले, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ था। मुझे वहाँ पर एक ड्राइड कास्ट मिली थी, जिससे कि मैं उठा के बेसिकली सिंपल से ओवरवर्ल्ड में ला के रख दिया था और उसे उगा के मैंने हैप्पी कास्ट बना दिया था। बस ये सिंपल सी चीज़ थी। वैसे तो मैं दिखाना चाहता था, लेकिन मेरे से रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी, तो मैं तुम्हें वो फ़िलहाल नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं हैप्पी कास्ट तुम्हें तसल्ली से दिखाऊंगा। अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं सोचा उसे अच्छे से दिखाऊंगा। इसलिए अभी हम लोग जाने वाले हैं डायरेक्टली, थोड़ी बहुत तैयारी इधर उधर करके मैं डायरेक्टली निकल रहा हूँ अपने उस रेड फार्म के लिए, क्योंकि मुझे टॉटम ऑफ अनडाइंस चाहिए होंगे अगर मुझे अपने काम। अरे यार, ये चेस्ट में मैंने एकदम सामान भी मैसी हो रखा है, इसे भी किसी दिन ठीक कर लेंगे। फिलहाल अभी तो मेरे पास, मुझे लगता नहीं है टाइम है। हम कुछ सामान निकालते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। यानी घोड़ों का भी मैं कुछ, अरे सॉरी, मैं घोड़ों का भी कुछ प्लान कर रहा हूँ। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बस इसे पता चले कितना It was at this moment that he knew. He fucked up. साले मेरे को मारता है बैन के पकाड़े। ओ भाई साहब, ये दे रहा है भाई पावर 5, सॉरी पावर 4, जो कि मेरा प्लान है खरीदने का। बट ये थोड़ी महंगी नहीं दे रहा है यार, 42 एमरल्ड्स। मतलब इसने कम किया है, उसके बाद भी इतना महंगा दे रहा है यार। इससे कम तो मुझे लगता नहीं करेगा, तो मुझे लगता है मुझे खरीद ही लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये क्या बेच रहा है। अबे ये तो कचरा है यार। चलो गाइस, इतने लेके मांगता नहीं, ले ही लेते हैं, इसे बाद में लगा लेंगे। लेकिन अभी मुझे थोड़ा बहुत और भी काम करना है, जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ बस अभी करके। ये लगाए, ये लगाए ब्रेड tomorrow. एंड आ गए हम लोग। तो काम ये था कि मैंने यहाँ पर देखा बहुत सारे बेड्स हैं और 3 ही विलेजर हैं, तो अब आगे का तो मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है। मुझे प्लॉट 4 चाहिए और क्या बोलते हैं उसे, फेदर फॉलिंग चाहिए। तो उनके लिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। तो इनकी ब्रीडिंग शेडिंग करवा देते हैं थोड़ी, मतलब आबादी बढ़वा देते हैं। उसके बाद इनको जॉब दे के हम लोग अपना काम करवा लेंगे। और भाई काम शुरू करो। अबे कैसे मजदूर हो बे? अच्छा शर्मा रहे, रुको, करो, अब मैं नहीं दिख रहा। मुझे इतना हंसी आती ना इस टाइम, इस पूरे मोमेंट पे। अरे भाई क्या हो गया, ब्रेड कम पड़ गया क्या? ओह काम शुरू हो गया गाइस। खैर, इन बड़ी नाक वालों का काम तो शुरू हो चुका है, हमें अपना काम शुरू कर लेते हैं। अरे नहीं, वो वाला काम शुरू नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो। काम वो करना है कि हम लोगों को जाने का है, हम लोगों को बहुत सारे टॉटम ऑफ अनडाइन लाने का है, और ये पावर 4 भी लगानी है। अरे यार, लेकिन मेरे पास एक्सपी सिर्फ 8 ही है, इतने मुझे लगता तो नहीं है कि भाई पावर 4 लगने वाली है। अच्छा, हम कोई जुगाड़ कर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान भी है इस पावर 4 को अपनी वो पे लगाने का, तो नो मेंशन गाइस, नो चिंता, हम लोग इसे लगा ही लेंगे। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं रेड फार्म। एंड रेड फार्म जाते मैं तुम लोगों को कह रहा था कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि हम फार्म में उन बंदों को मारेंगे तो हमें एक्सपी भी मिलने वाली है, तो उससे हम अपने पूरा आर्मर पे एन्चांटमेंट्स लगा ही लेंगे। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर तुम लोग नए हो तो मैं बताता हूँ कि मैं और ड्रीम, मेरे दोस्त ने मिलके बेसिकली यहाँ पर थोड़े से हमारे घर से दूर एक रेड फार्म बनाया था, जहाँ से हम लोग बहुत सारे टॉटम्स और सामान ले सकते हैं। तो अब मैं तुम लोगों को वहीं डायरेक्ट जाके मिलता हूँ कि ये बहुत टाइम लगने वाला है। एंड ये ले यार, इनका अभी तक बॉस नहीं आया। आप ऊपर जाने के लिए पहले देखो इस फार्म पे कैसे वर्क करता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली मैंने ऊपर टॉप पे अपना पूरा फार्म बना रखा है, हम दोनों ने, भाइयों ने मिलके। नीचे से हम लोग वो बोतल पहले इकट्ठा करते हैं, जो बॉटल ऑफ ऑमन होती है, उसे लेके हम ऊपर चले जाते हैं। बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि फार्म सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें हमें भी काम करना, हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हाँ, ऐसा ही कुछ सिस्टम मान लो तुम लोग। ये एक एक्सपी फार्म कम लूट फार्म कम टॉटम ऑफ अनडाइंग फार्म है, तुम लोग समझ सकते हो। एंड यार वो अभी तक हेड, ओ वो रहा। इसलिए मैं ऊपर आया, ये लगा ये। अरे यार कोई बात नहीं, वो मर ही जाएगा, मुझे पता है मेरे एक शॉट से मर ही जाते हैं ये लोग। कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, हम नीचे जाके उसका अपने हाथों से सफाई करके आते हैं।
और मुझे लगता है एक बॉटल ऑफ ओमन काफ़ी होने चाहिए, या फिर चलो एक दो और ले लेते हैं फिर ऊपर चलते हैं। मिल गया। चलो अब ऐसे ही हमें 2 या 3 और चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। तुम्हारा बॉस मर गया, दूसरे बॉस को बुलाओ सारो। चलो अब 2 और बोतल लेते हैं फिर ऊपर निकलते हैं। तो मैंने 2-3 बोतलें ले ली हैं एंड अब मुझे लगता है इतनी काफ़ी होंगी यार अभी के लिए। ऐसा थोड़ी हम फर्स्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम जा रहे हैं, हम बाद में वापस आ जाएंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। तो चलो चले हम ऊपर, ये आ गए हम लोग। तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, अगर तुम लोग फर्स्ट में आए हो, मतलब अगर ये तुम्हारा फर्स्ट है। एक मिनट, क्या ये तुम लोगों का फर्स्ट एपिसोड है? तुमने पिछले नहीं देखे यार? ये तो गलत बात है यार। अभी जाओ और चुपचाप से उसको वापस देखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या छोड़ो, ये सब तो होता रहेगा। हाँ लेकिन पुराने पार्ट्स प्लीज़ देख लेना, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। वैसे फार्म मेरे को पता है कभी कभी लगता नहीं है कि ढंग से काम भी करता है, लाइक सच में ये फार्म मेरे को कभी कभी डराता है। मुझे यहाँ से ना इतनी चेस्ट जो मैंने लगा रखी है, मुझे इन्हें हटा देना चाहिए। मुझे कभी कभी सच में डर लगता है कि अगर गलती से बेटा यहाँ रेवेजर स्पॉन हो गया ना, मेरा सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ तक पता है चेस्ट पे स्पॉन होते नहीं है वो, सो आई गेस देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ से देखो एक्सपी मिल रही है ना, एंड लूट भी हमारी। कर्स ऑफ वैनिश, यार ये कौन सी एन्चांटमेंट होती है भाई? कर्स ऑफ वैनिशिंग कौन देता है? हाँ अभी तक तो कुछ अच्छा है नहीं, लग रहा है अभी और अच्छा रुकना। तो गाइज़ यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मैं तुम्हें थोड़ा ढंग से समझाता हूँ। असल में हुआ क्या था कि मैं थोड़ा बीच में फ़ोन रख के खाना खाने चला गया था एंड आई फॉरगॉट टू पॉज द गेम। आई पॉज द रिकॉर्डिंग बट आई रियली फॉरगॉट टू स्टॉप द गेम एंड दैट रिजल्टेड इन माई डेथ। येस, मैं जब आया गेम में देखा तो पता चला कि भाई आई वॉज किल्ड बाय रेवेजर। लगता है फार्म में फिर कुछ गड़बड़ हो गई थी एंड रेवेजर ने आके मेरे को पेल दिया। तो गाइज आई एम डेड। तो इसलिए यही हुआ मेरे को। आई एम रियली सैड, क्योंकि फिर जब मैं बहुत ढूंढा, मैंने घंटों तक ढूंढा। वैसे तो आर्मर 17-18 मिनट में डिस्पॉन हो जाता है, बट मैंने घंटों तक ढूंढा लेकिन मुझे मेरा आर्मर नहीं मिला। लुक्स लाइक इट डिस्पॉन, सो या एंड मेरा सारा सामान जा चुका है। जहाँ मैं सोच रहा था कि पावरफुल आर्मर बनाने के बहुत करीब है, येट वे टू फार अवे, क्योंकि अब हमें वापस से पूरा बनाना पड़ेगा। तो अब देखो क्या होता है। यार मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा आर्मर गया कहाँ। मतलब ऐसा कैसे हो सकता, पूरा आर्मर ही गायब हो गया यार। अरे मेरे को अच्छे से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं खाना खाने गया था, मैंने देखा और मुझे जहाँ तक याद है जैसे ही मैं मरा मैंने देख लिया था, तो आर्मर डिस्पॉन तो नहीं होना चाहिए था यार। पूरा आर्मर ही गायब हो गया, एक जूता भी नहीं मिला भाई। आयरन का आर्मर पहन के घूम रहा हूँ मैं लिटरली। ये अजीब सा घटिया सा आयरन का आर्मर जो मैं देखता भी नहीं हूँ। शिट ब्रो, अब पहले ऊपर जाके हमें रेड ख़त्म करनी होगी जो ऊपर चल रही है, क्योंकि भाई मैं उसे चलने और नहीं दे सकता। ये 2 बंदे बचे, इन्हें मार के फिर ये रेड ख़त्म करते हैं एंड देन मुझे सच में रोना आ रहा है यार, इतना पूरा आर्मर चला गया मेरा। देखो पूरा उस रेवेजर ने माँ बहन एक कर दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग इतने नूब नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस है हमारे पास, वहाँ तो चले ही जाएंगे। अब ऊपर जो 2 बचे उन्हें मार के फिर मुझे लगता है जाके पहले हमें फिर एक आर्मर बनाना होगा, फिर बाद में कभी माँ के इस मनहूस क्या बोलते हैं फार्म को ठीक करूँगा। लाइक मैं पता नहीं कौन सी बीमार मर गया, मुझे तो याद भी नहीं। ओहो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा। रुको पहले नीचे ब्लॉक्स रख लेने दो भाई, वरना लुढ़क ही जाऊँगा मैं। मेरा एक और टॉटम वेस्ट हो जाएगा ऐसे। चलो अब ऊपर चल के को टपका के आते हैं। मर जाओ सालो, कब से माथा फोड़ी कर रहा हूँ, पे मैं गिर के टॉटम में मेरा यूज़ हो गया। ओ अरे मर जा। अच्छा ये ले ये ले ये ले, ये गया। चलो अरे इसका टॉटम कहाँ गया? मुझे लग रहा है नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, होता ही जाएगा। एंड इस सांड को मैं मारो, इसी सांड ने मेरे को मारा, मतलब इसके भाई ने। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, मर जा मर जा मर जा। अरे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा भाई, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। मर गया। बाप रे बाप, क्या करूँ इस हीरो ऑफ द विलेजर का अचार डालूँ, मेरा सारा सामान चला गया। ओह लेकिन इसकी मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मेरे को ट्रेडिंग में मदद करेगा। चलो कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ भाई। और हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर, सारा सामान खो के। खैर कोई बात नहीं, हम लोग सब वापस पा लेंगे बहुत जल्दी, मुझे पता है। वैसे मेरे को ज़्यादा पता है, हाँ ये रहा ना, मेरे पास प्रॉक्सी आर्मर ऑलरेडी है किस्मत से। मैंने बस ये है कि मेरे पास जूते नहीं जाते, मुझे अच्छे से याद है मेरे पास जूते के अलावा पूरा आर्मर है देखो। तो चलो भाई पहले आर्मर उठाते हैं। वो वाला तो एन्चांट भी नहीं है तो उसको लेने का तो। ओह मेरे पास स्वॉर्ड भी है। अबे देना यार, 1 मिनट।
शार्पनेस 2 है, नॉट बैड आइट से। अबे फेंको इसको यार, आर्मर चाहिए मेरे को। और फिर अब थोड़ी सी ट्रेडिंग कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ मेंडिंग ले लेता हूँ एंड थोड़े बहुत एमरल्ड्स ट्रेड करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। एंड काम हो चुका है, मैंने मेंडिंग ले ली है और मैंने थोड़े बहुत, जैसे तुम लोग देख सकते हो, एमरल्ड्स भी इकट्ठा कर लिए हैं। आई गेस नाउ वी आर काइंड ऑफ गुड टू गो। लाइक कहाँ जाना है तुम लोग यही सोच रहे होगे। तो अब मुझे एक्सपी फार्म जाना है। मुझे उस फार्म से पूरी उम्मीद है, देखो वो ढंग से काम करता है, भले मेरा आयरन और रेड फार्म काम ना करे, मेरा एक्सपी फार्म परफेक्टली काम करता है। तो वहाँ जाके थोड़ी बहुत एक्सपी इकट्ठा करते हैं जिससे हम इस पूरे सामान को अपने आर्मर पे लगा सकें। एंड बस और क्या करना है। और अगर होपफुली किस्मत अच्छी हो तो मुझे वहाँ पर कोई अच्छी बुक के एन्चांटमेंट भी मिल जाए। लाइक फ्लेम मुझे वहीं से मिली थी जहाँ तक मुझे याद है, तो इट वुड बी नाइस अगर मुझे वहीं से सब सामान मिल जाए। तो चलो चलते हैं। अरे यार मैं यार वो फॉल एकदम फ्लॉलेस रखना चाहता था, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। एंड लो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। एंड दिस इज़ आवर होम स्वीट, सॉरी फार्म स्वीट फार्म, मैं होम बोलने जा रहा था। तो अब बस हमें पूरे आर्मर पे मेंडिंग लगानी है। हालांकि मैं चेस्ट प्लेट पे नहीं लगाने का सोच रहा हूँ क्योंकि चेस्ट प्लेट पे कौन सी प्रोटेक्शन है भाई ज़रा देखे तो। ये हाँ, ये फायर प्रोटेक्शन है और मैं चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 4 चाहता हूँ। सो या ये पहले तो मुझे ना पिकैक्स को डिस्चैंट करना होगा अपनी, क्योंकि ज़्यादा मुझे याद है इसमें सिल टच है और मुझे सिल टच नहीं चाहिए। मतलब अब ये मेरी साइड पिकैक्स थी बाय द वे जिसमें मैं सिल टच रखता था, बट अब क्योंकि सब जा चुका है तो आई हैव टू मेक इट माई मेन पिकैक्स, तो इसलिए इसको वापस से रीइंस्टार्ट करेंगे हम लोग। बाकी दूसरी चीज़ जो मुझे करनी है वो ये है कि अपने स्वॉर्ड पे शार्पनेस 5 लगाना होगा, बिकॉज यू नो ऑफिस इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया शार्पनेस 4 और ये शार्पनेस 5 और इस पर मेंडिंग चाहिए क्योंकि इसकी हेल्थ कुछ खास अच्छी नहीं है। अरे यार मैं गरीब हो गया, रुको थोड़ी मजदूरी करके आते हैं गाइस, फिर करेंगे काम। मजदूरी ऑन। एंड दैट वुड बी इनफ आई गेस। अब हमारा काम हो चुका है, ज़रा देखिए हमें कुछ अच्छी चीज़ मिली है या नहीं मिली। फ्लेम का बो डूड, दिस इज द सेकेंड टाइम व्हेन आई गेट फ्लेम बो भाई। ओ माय गॉड, किस्मत डूड, इसे कहते हैं किस्मत। एक फ्लेम का बो गया, दूसरा फ्लेम का बो आ गया। इतनी रेयर एन्चांटमेंट भाई। अभी इसके लिए मैं सोचा था कि मुझे विलेजर भी लेना पड़ेगा, बट कैसे इट्स नॉट, क्योंकि हमें तो ऐसे ही मिल चुकी है। एंड लो भाई मैंने इस पर पावर 4 भी लगा ली थी, मैंने इस पर बहुत सारे एन्चांटमेंट लगा लिए टू बी ऑनेस्ट। मतलब भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि अभी 8 थी मेरी एन्चांटमेंट, 11 हुई थी 2 दिन में, बीच में बहुत सारी चीज़ें एन्चांट करता रहा था, इसलिए मेरा लेवल उतना नहीं बढ़ा। बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि अब हमारे पास एक फ्लेम की बो है। सो आई गेस नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं माइनिंग पे जाऊंगा और थोड़े बहुत डायमंड्स लेके आऊँगा, बिकॉज मुझे लगता है डायमंड्स होना ज़रूरी है हमारे रिजर्व में, तो इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। वैसे मैंने उसमें कुछ खास नहीं है, बस डायमंड्स ही माइन किए हैं। और रिकॉर्डिंग थोड़ी लगी थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा ना दिखाऊँ, आई एम जस्ट गिविंग यू सम सीन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और हाँ, मैंने कुछ चीज़ें बहुत क्रेजी भी दिखी तो देखते रहना। मैं यार मेरी शील्ड ही टूट गई यार। मैं अभी, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था माइनिंग पे आए हुए। एक काम करते हैं, शील्ड लेके आते हैं नई वाली, उसके बाद हम लोग वापस माइन करेंगे। वैसे मुझे कुछ खास अभी तक मिला नहीं, मेरे हिसाब से मुझे 5 डायमंड्स मिले हैं बस। दैट इज़ नॉट इनफ ऑफ कोर्स, मतलब 5 नहीं 9 मिले हैं, क्योंकि मैंने 4 के बूट्स बना लिए, जैसे कि एज यू कैन सी 4-5 मेरे पास बचे हैं, तो मैं उनको रिजर्व में डाल दूँगा। एंड ये रहा हमारा रिजर्व, और हमारे पास हो चुके हैं टोटल 8 डायमंड्स। वेल आइड से इट्स नॉट इनफ, मुझे और चाहिए, ये भूख है जो मिटती नहीं। तो हम एक बार फिर अंदर जाएंगे, उससे पहले कुछ छोटे मोटे काम है। पहले इस आग को बुझाओ, क्योंकि मुझे पक्का लग रहा है मैं इसमें कूदने वाला हूँ, तो कुछ काम है, पहले वो निपटाते हैं, देन डायरेक्ट नीचे चलते शील्ड लेके। लेट्स गो। एंड बूम, आई एम हियर। एंड अब एक लास्ट टचअप चाहिए मेरे को, ये चाहिए मेरे को, क्या बोलते हैं इसे, बैनर। इस बैनर के बिना ना वो फील नहीं आती, वो ऑरा नहीं आता शील्ड में, पता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पहले पॉकेट एडिशन में था नहीं फीचर, मुझे लग रहा है अभी रिसेंट आया है, तो इट्स नाइस। एंड लुक व्हाट आई फाउंड गाइस, मैं तो अभी, मुझे माइनिंग करते 15 ही मिनट हुए थे, मुझे मिल गए हैं डायमंड्स। वेट, कितना मिला एक यार, मैं सोच रहा था कुछ अच्छा खासा मिलेगा यार, कम से कम ऐसे एक को तोड़ 10 मिलने, फिर एक ही यार। क्या किस्मत, क्या ही बोलो, मैं इतनी गंदी किस्मत कैसे हो सकती है भाई मेरी, डूड।
ओह माय गॉड, मुझे कब से ढूंढा, मेरे को अभी तक डायमंड नहीं मिला। बस वो लास्ट टाइम 2 डायमंड्स मिले हैं, उसका मुझे डायमंड ही नहीं। वेट अ सेकेंड, ये क्या है? ये तो कोई जानी मानी देखी देखी चीज़ें हैं। व्हाट द हेल्स दिस? ओह शिट, सेंसर, दूर 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 दूर। भाई ये कैसे आ गया? अबे हट, तेरा बाप है वहाँ पर। ये क्या आ रहे हैं भाई? वो स्पॉन हो गया ना, तुम कैसी तैसी कर देगा। भाई तुम लोगों को पता है यहाँ क्या है? भाई मुझे वो दिख रहा है भाई, मुझे वो दिख रहा है। तुम लोगों को दिख रहा है नहीं पता नहीं, मुझे वो दिख रहा है, वो जो जिससे वो स्पॉन होता है। डूड, आई एम नॉट गोइंग देयर। साइड से निकल जाते हैं। तुम लोग सोचोगे कितना बेशरम, अभी भी साइड से निकलना चाहता है। मैं थोड़े और डायमंड लेना चाहता हूँ, अभी इतने में मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। ओ भाई, ये स्पॉनर भी है। हाउ रेयर इट इज़। एक और स्केलेटन स्पॉनर यार। मेरा मेरा जो फार्म है वो भी स्केलेटन स्पॉनर का ही है। गिव मी अ ब्रेक। कुछ तगड़ा क्रीपर स्पॉनर नहीं, क्रीपर स्पॉनर होता है क्या यार? नहीं, मुझे नहीं लगता क्रीपर स्पॉनर होता है यार। मैंने कभी नहीं देखा क्रीपर स्पॉनर। कमेंट में बताना अगर क्रीपर स्पॉनर होता है या नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तब तो खेल खत्म ही हो जाएगा भाई। सोचो क्रीपर का स्पॉनर। खैर छोड़ो। शीश ब्रो, जरा देखिए तो क्या सिस्टम चल रहा है। एक तो मेरे को लग रहा है मुझे कोई नया मॉड लगाना होगा जिससे मुझे अंधेरे में दिखे। आई कैंट लिटरली इवन सी एनीथिंग। भाई वो बंदे वहाँ चल के कर क्या रहे हैं? वो उसको स्पॉन कर देंगे। सुनो, मैं क्या कहता हूँ, इससे पहले कुछ मामला पानी हो, निकल लेते हैं। तो एक लास्ट स्क्रीनशॉट एंड लेट्स गो। मैं नहीं रह रहा भाई। भाई तुम्हारा बाप है वहाँ पर, तुम लोग क्यों मेरे साथ लगे पड़े हो? चलो भाई अब आगे चलते हैं। एंड वी गॉट सम डायमंड्स येट अगेन। 2 मिला है मुझे, पता नहीं 2 है या नहीं यार। एक बार मेरी एक वीडियो थी, मैंने डाली भी है यूट्यूब पे यार। उस वीडियो में मुझे लिटरली 14 से 15 डायमंड्स की वेन थी वो एक साथ। That was the rarest thing that I've ever seen in my life. मतलब rarest नहीं है, but I'd say it's the luckiest thing you can say. कितने मिले? Okay, I have 13 now, but it's not enough. And we find diamonds yet again. इस बार कितना मिला है? 1 सेकेंड यार, एक तो 1 या 2 ही, एटमोस्ट 2 मिल रहा है मुझे। पता नहीं मेरे लक को क्या हो गया है। मेरा लकी चार्म नहीं है ना मेरे साथ, इसलिए मेरे साथ ही हो रहा है। इफ़ यू नो हु इज़ माई लकी चार्म, कमेंट। रुको भाई, अरे तू कहाँ से? मेरा बटन जाम हो गया। शिट, मेरा बटन जाम हो गया। अबे रुक ना, इसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरा बटन जाम हो गया। इतना लंबा टिकता नहीं है वैसे ये। थोड़ा सा और डीप जाएंगे फिर मैं लौट जाऊंगा, क्योंकि मुझे आई गेस लग रहा है लालच बहुत बुरी बला है। सो आई रिटर्न वंस आई विल बी सेटिस्फाइड ऑफ कोर्स। मतलब इस साइड से होके फिर एक बार निकल लेंगे। एंड लुक व्हाट आई फाउंड। देखो लक है भाई तुम्हारे भाई का। मुझे लग रहा है वो है एमेथिस्ट वाला जो भी सिस्टम होता है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, ये वही है। इट्स क्वाइट रेयर इफ़ यू नो। और यहाँ से मुझे वो भी मिलेगा जिससे मैं वो बना सकता हूँ यार, स्पाई ग्लास। वो क्या होता है, अजीब सा शार्ड वार्ड होता है कुछ। भाई कितनी मस्त आवाज़ आ रही है डूड। एंड अब तो तुम लोगों को पता ही है कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, तो मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हें इतना समझाने की ज़रूरत है। एंड आई गेस आई हैव कलेक्टेड इनफ, नाउ आई कैन रिटर्न। ओह शिट, मेरे वाटर बकेट नहीं ना मेरे पास, होते भी तो मेरा कौन सा क्लच लगता। खैर जोड़ो, जाने दो। ये एक एक्स्ट्रा आ गया यार, ये जगह घेर रहा है। रुको रुको रुको, इसको यहीं फेंकते हैं। एंड ये जो है मेरी फ्लिंट एंड स्टील कहाँ है भाई? इस जो मेरी फ्लिंट एंड स्टील है ना गाइस, बहुत स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि इसने बहुत लोगों की आग लगाई है। मेरा तो बहुत चीज़ों को आग लगाई है। आजा बॉन फायर ले भाई, देखिए भैया, आजा तू भी जाएगा। ये ले। ओ शिट, कोई बात नहीं। एंड भाई कहाँ, फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं सरफेस पे। मैं कब से आने की कोशिश कर, अरे भाई ऐसा कोई स्वागत करता है क्या? अभी तो ऊपर आया हूँ, 5 मिनट तो होने दो एटलीस्ट। रुको रुको रुको, ओ अरे हट हट हट, मैच स्टार्ट हो गया, हट। हाँ चलो 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 चलो। एंड गाइस, दिस इज द मैच बिटवीन ज़ॉम्बी एंड अ स्केलेटन। लेट्स सी हु विंस। मैं तो चाहता हूँ स्केलेटन भैया जीते। ओ तरीके स्केलेटन में जीत गए, और जीतते दूसरे से लड़ने लगे। ओ माय गॉड, अपनी बिरादरी के आदमी से लड़ने लगे। देशद्रोह, ट्रेट, ओ माय गॉड, ट्रीजन, ओ माय गॉड भाई
अरे ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? एक सेकंड, इस कबाब की हड्डी को चटकाने दो मुझे। अच्छा ये ले गया। आप लोग लड़ सकते हैं गाइस। तो आप कौन सी टीम में? टीम लेफ्ट या राइट? ले भाई लेफ्ट तो सलट गया। अब ये राइट को प्राइस में मिलता है 1 शॉट। चलो बहुत बकवास कर ली। लेट्स रिटर्न आवर होम नाउ एंड बूम, हम लोग आ चुके हैं। मैंने सारी लूट शूट वहाँ डाल दी है और मेरे को रास्ते में आते हुए ये अजीब सी झाड़ियाँ मिली हैं। उनका नाम है मधुमक्खी वाली झाड़ियाँ, मेरा मतलब फायर फ्लाई बुश। तो मैं इसको ले आया, सोचा घर के आसपास अच्छा लगेगा। लेट्स प्लांट सम हियर। आई गेस ये रात में चमकती और समथिंग। खैर छोड़ो, वो तो देख ही लेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इस एपिसोड के लिए बस इतना मेरे हिसाब से काफ़ी होने वाला है ना। तो आज की वीडियो बड़ी ख़तरनाक थी, मज़ेदार थी, मैं तो कहूँगा। इतने लंबे समय बाद में आया, मैंने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया, वीडियो बनाई। एंड क्लैपिंग फॉर ऑल गाइज जो अभी तक टिके रहे मेरी इस बोरिंग वीडियो में। आई रियली थैंक यू ऑल। जाने से पहले बार वीडियो को लाइक शेयर कर सको तो कर दो, और सब्सक्राइब तो करना मत ही भूलना, अभी बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब की तुम्हारे। मेरा टारगेट है कि इस साल के एंड होने तक 1000 तो कैसे भी मैं कर ही लूँ, बिकॉज इस बार मैं कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ, बीच में गायब नहीं होऊंगा। एंड शॉर्ट्स तो रेगुलर बेसिस पे आएंगे, लगभग 2 दिन छोड़ के। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, मिलते हैं अगली वीडियो में।